ऋषिकेश, अब आपकी बारी। ऋषिकेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट जो हैं आज भी वो जाति के नाम पर पड़ते हैं, और दोनों ही गठबंधनों ने ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है जिनका अपना जाति वोट बैंक है। तो ये जो फैक्टर है, इसमें किसका वोट किसको ट्रांसफर होगा, बहुत आसान सा कि जेडीयू का वोट क्या पूरी तरह से एलजेपीआर को ट्रांसफर हो जाएगा 2020 को देखते हुए, ये एक सवाल है। इसके अलावा ये वही फेज है जहां पर गठबंधनों की सीटें ज्यादा हैं, जैसे 15 पर एलजेपीआर है तो हम और बाकी भी 6 सीटों पर यहां पर हैं, इधर से सीपीआई से लेकर कांग्रेस और बाकी है, दोनों तरफ के गठबंधनों पर एक ओवरऑल जाति फैक्टर पर। ऋषिकेश, राजीव जी कह रहे थे कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो खराब पिच पर खेल रहे हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। मैं उसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 101 सीटें हैं, वो पिछले बार के मुकाबले इस बार कमजोर पिच पर खेल रही है। 143 सीट में उसको ऐड कर दे रहा हूं। मैं इस वजह से ये कह रहा हूं मकसूद की 75 सीटें स्ट्राइक रेट था भारतीय जनता पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में, और वो 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 101 सीटों पर लड़ रही है और 75 सीटें उनकी आएंगी या उनसे बढ़ेगी, इस बात की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि जो वोटिंग का ट्रेंड है, क्योंकि देखिए उसमें कई सारे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जो चिराग पासवान अलग अलग जगहों पे पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे और उनके सवर्ण उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा एनडीए को नुकसान पहुंचाया, खास करके जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया। इस बार वो सवर्ण मतदाता बटे हुए दिख रहे हैं। पिछले बार चिराग पासवान थे, इस बार सामने में जहां जहां सवर्ण उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वहां वहां उनको दिक्कत हो रही है। और उसमें एक और ऐड है, जन सुराज के जहां जहां सवर्ण उम्मीदवार हैं या जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं खास करके दूसरे चरण में, उन इलाकों में एनडीए को वहां नुकसान होता दिख रहा है। दूसरी बात कि जिस इलाके में मैं हूँ मकसूद, खास करके जो पूरा शाहाबाद का इलाका है और मगध का इलाका है, 26 में से 20 सीटें महागठबंधन के पास थी। बगल में सासाराम, औरंगाबाद, गया, कैमूर, इन सब इलाकों में जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला था। इस बार ऐसी कई सारी, जैसे सासाराम में 7 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपने कोटे की सारी सीटें एलजेपीआर को दे दी, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी इधर से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं, और जातीय समीकरण इन इलाकों में चूंकि महागठबंधन के साथ माले का कोर वोटर है, और दूसरा जो टिकट का बंटवारा किया है आरजेडी ने, आरजेडी सबसे महागठबंधन में मजबूत पिच पर दिख रही है, वहां पर भी कमोबेश उसी तरीके का है। उनका जो जातीय गोलबंदी है मुकाबले एनडीए के मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन को इन इलाकों में नुकसान जरूर है, लेकिन इसकी भरपाई हो सकता है कि समस्तीपुर हो, शिवहर हो, जो उन इलाकों में मधुबनी हो, उन सीतामढ़ी हो, उन इलाकों में वो भरपाई उधर कुछ सीटें महागठबंधन की बढ़ सकती है। तो जातीय गोलबंदी का चुनाव है। जहां पर मैं जिस जगह पर खड़ा हूं औरंगाबाद में, मकसूद आप समझिए दोनों तरफ से सवर्ण उम्मीदवार हैं, राजपूत उम्मीदवार हैं, और 2 बार से सिटिंग है कांग्रेस के, और यहाँ डिवीजन है सवर्ण मतदाताओं में। और जो ईवीसी वोट है खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उस तरीके से गोलबंद नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके के 2020 में दिखे थे। 2024 में भी इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, 2020 में भी मिली थी, 2025 में भी बहुत हद तक एनडीए कुछ सीटें बढ़ाएगा जरूर, लेकिन जातीय गोलबंदी में महागठबंधन अब भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। उनके वोटों का बिखराव थोड़ा कम है। एनडीए में खास करके जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर बीजेपी, हम, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों के का स्ट्राइक रेट या वो कमजोर पिच पर खेल रहे हैं जिनकी चर्चा राजीव जी कर रहे थे। तो कमोबेश यही स्थिति है। मैं बगल में जहां पर हूं वहां इमामगंज, बाराचट्टी, जहां मांझी परिवार के 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, और जब कल वोटिंग का ट्रेंड होगा और 14 तारीख के नतीजे आएंगे मकसूद, तो देखेंगे कि उन इलाकों में इन पार्टियों का जो हम है उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहेगा। वो उस तरीके से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं जैसे 2020 में दिखे थे और गया में मांझी 2024 में दिखे थे। ऋषिकेश, मेरे साथ बने रहिएगा।